तो हम आज बात करेंगे बर्नौली की सिद्धांत पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो परीक्षा में हर एक साल आते हैं। इसमें पहला है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, दूसरा है तेज आंधी आने पर टीन टप्पर कैसे उड़ जाते हैं, तीसरा है कि जो स्पिन बॉलर बॉलिंग करता है तो गेंद स्पिन क्यों होती है, अर्थात इसमें मैग्नेस प्रभाव रहता है। उसके बाद अगला है कि जब हम लोग होली के टाइम पर पिचकारी का यूज करते हैं तो उससे पानी कैसे तितर बितर हो जाता है। या हम फुब्बारे की बात करें तो फुब्बारा किस सिद्धांत पर बात करता है। इसी तरह से जो हमारी पेंट मशीन होती है वो भी होती है इसी से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। या हम कहें कि जो हमारा स्प्रे होता है तो वो स्प्रे कैसे काम करता है या किस सिद्धांत पर काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। तो जिस सिद्धांत पर काम करता है वो सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली हमारे पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1738 में अपना सिद्धांत दिया जिसके आधार पर हम जो जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं उन सब की व्याख्या कर सकते थे। तो इनका जो सिद्धांत है इन्होंने बताया कि जब असंपीड्य तथा आसियान द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट या नियत रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी है वो नियत रहती है। अब कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो बर्नौली थ्योरम है या बर्नौली का सिद्धांत है ये किस नियम पर आधारित है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो जो व्यवहारिकता में बर्नौली का सिद्धांत है वो इस प्रकार है कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो वेग कम हो जाता है और वेग को हम लोग बढ़ाते हैं तो दाब कम हो जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने बताया था कि जो हमारा एयरप्लेन होता है वो कैसे उड़ता है। तो एयरप्लेन की जो ऊपर की विंग्स होती है तो उस पर क्या होता है कि हवा के अगेंस्ट में जैसे ही वेग बढ़ता है तो वहां पर दाब कम हो जाता है और नीचे क्या होता है कि जो हवा का वेग है वो कम होता है तो यहाँ दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो दाब अंतर बहुत अधिक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा प्लान क्या होता है, टेक ऑफ कर जाता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है बहुत क्लियरली, आप अच्छे से फिगर देख लीजिएगा कि किस तरह से हमारा प्लान एयरप्लेन वर्क करता है। ठीक इसी तरह से जो स्पिन बॉलर है तो वो बॉल को किस तरह से स्विंग कराता है। चाहे आप लोग कौन सी ऑफ स्पिन को देखिए चाहे आप लेग स्पिन को, तो बॉल को क्या करता है, स्विंग कराता है। यानी कि एक तरफ तो प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। या हम कहें कि जिस साइड में प्रेशर अधिक होगा उस साइड में वेग कम होगा और जिस साइड में प्रेशर क्या होगा, कम होगा उस साइड में वेग क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि ये किसने बताया, ये बर्नौली ने बताया। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यानी कि दाबांतर के कारण क्या होती है, हमारी बॉल क्या होती है, स्पिन करती है। जिस अपनी आवश्यकता अनुसार बॉल को स्पिन कराते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है पूरा क्लियरली कि किस तरह कहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है और कहाँ पर प्रेशर कम है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रभाव को यानी कि जो बॉल को स्पिन कराना, या हम कहें कि जैसे ही प्रेशर एक तरफ अधिक होता है एक तरफ कम होता है और बॉल तुरंत घूमने लगती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। कई बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। यानी कि प्रेशर डिफरेंस के कारण कोई भी बॉडी है वो क्या करने लगे, घूमने लगे अपनी एक्सेस के अराउंड, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से जब तेज आंधी आती है तो टीन टप्पर उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर का वेग अधिक हो जाता है और नीचे का वेग कम होता है। ऊपर का वेग अधिक होने के कारण ऊपर दाब कम हो जाता है और नीचे दाब बहुत अधिक हो जाता है। तो दाब अंतर बहुत अधिक हो जाने की वजह से टीन टप्पर क्या होती हैं, सब उड़ जाते हैं। फिगर में भी आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से
जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जब दो नाव स्पीड से पानी में चलती हुई एक ही दिशा में जाती हैं तो वो आपस में टकरा जाती है। क्यों टकरा जाती हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, जो हवा का वेग क्या होता है, एक साइड में अधिक हो जाता है, एक साइड में कम हो जाता है। जिस साइड में वेग अधिक होता है उस साइड में दाब कम हो जाता है, और जिस साइड में वेग कम होता है उस साइड में दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करने लगती हैं, आकर्षित करने लगती हैं। आकर्षित करने की वजह से आपस में वो टकरा जाती हैं। इसी तरह से मोटर गाड़ियां हैं, अगर एक ही साइड में जा रही हैं तो उनके आपस में टकराने के चांसेस रहते हैं, और एक्सीडेंट इसी प्रभाव से होता है, यानी कि दाबांतर में अंतर के कारण होता है। तो आगामी जितने भी हमारी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन सभी आना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका कंक्लूजन पूरा बता दे रहा हूँ, निष्कर्ष कि पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन होगा कि बर्नौली थ्योरम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि जो हमारा एयरप्लेन है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है बॉल स्पिन होती है, ये भी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर ये भी आधारित है। स्प्रे है, स्प्रे या फुब्बारा होता है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तेज आंधी आने पर टीन टप्पर उड़ जाते हैं तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो इनको आप लोग रट मारिएगा, और मैंने सभी का फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन फिगर में लगा करके किया हूं, तो आप लोग फिगर से भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।